नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। राजेंद्र पाल गौतम ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मंदिर निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार के नेतृत्व में हुए हैं तो चंदे से जुड़े मामलों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के विलय मर्जर की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान, कानून और न्यायपालिका की भावना के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा लोगों की आस्था और भावनाओं का राजनीतिक उपयोग कर रही है। 5 मंत्रालय चलते हैं, जिनमें भारत सरकार का हेल्थ मंत्रालय, भारत सरकार का एजुकेशन मंत्रालय, भारत सरकार का वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, भारत सरकार का साइंस मंत्रालय और भारत सरकार का लेबर मंत्रालय। इन पांच मंत्रालयों का जितना बजट है, इतना तो ये 5 तरह के टेस्ट कराने के लिए जनता को खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी सरकार जो लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ लाद रही है, जो लोगों को पढ़ाई के इस महंगी पढ़ाई से राहत नहीं दिला सकती, जो सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं दिला सकती, जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दिला सकती, जो सरकार ढंग से एक एग्जाम तक नहीं करा सकती, 100 के आसपास अब तक पेपर लीक हो चुके। एक कांग्रेस की सरकार थी, प्राइवेट संस्था की जरूरत नहीं थी। एनटीए प्राइवेट बना के जो चोरी करवा रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, सब पैसे के लिए खेल हो रहा है। हर तरफ से इनको पैसा चाहिए। अरे एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी सैकड़ों पीएसयू कांग्रेस ने बनाए, बीजेपी ने बेच दिए। उस वक्त कितने एग्जाम होते थे, लाखों लोगों की हर साल नौकरी लगती थी। सीबीएसई एग्जाम कराता था, एसएससी एग्जाम कराता था, यूपीएससी एग्जाम कराती थी, आरआरबी एग्जाम कराती थी। तब तो कोई पेपर लीक नहीं होता था। लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने का काम किया। एक कांग्रेस थी जिसने गाँव-गाँव में स्कूल खोले, एक भाजपा है जो सारे गांव-गांव में स्कूलों को मर्डर करना पे बंद कर रही है। 27 से पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, क्या इस बार 27 में दलित समाज जो देखिए, पूरा दलित समाज ही नहीं, पूरे देश का समाज केवल और केवल कांग्रेस की तरफ देख रहा है। चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सवर्ण हो, जनरल हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको देश बचाने की पहली जिम्मेदारी। सब देश के बारे में सोच रहे हैं। देश बचेगा तो हम बचेंगे और देश केवल कांग्रेस बचा सकती है। बाकी विपक्ष को तो ये खत्म कर चुके। ये तो उनकी पूरी पार्टी को ही चुरा लेते हैं, विधायक सांसदों को चुरा लेते हैं। इसलिए अगर देश को बचाना है, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाना है, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर इस बार पावर मिलने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2027 से हम बीजेपी की सरकारों का सफाया करना शुरू करेंगे और 2029 में आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मण इस बार किसके साथ रहेंगे? ब्राह्मण भी कांग्रेस के साथ आएगा। ब्राह्मण तो शुरू से कांग्रेस का वोटर रहा है, दलित शुरू से कांग्रेस का वोटर रहा है, मुस्लिम शुरू से कांग्रेस का वोटर रहा है। बीजेपी ने जो ठगा इस देश को, सब लोग